जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे इंडिया की दो बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनी के बारे में, मतलब जीआरएससी और मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड का कंपैरिजन करने वाले हैं। ये दोनों ही कंपनी इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए वॉरशिप और सबमरीन बनाने का काम करती हैं और देश के डिफेंस सेक्टर के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले कर रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि इनमें से कौन सी कंपनी ज़्यादा बेटर है फाइनेंशियली, और ऑर्डर बुक किसकी ज़्यादा अच्छी है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी किसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से कौन सी कंपनी बेटर हो सकती है। क्योंकि हमको इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से ही कंपैरिजन करना है, तो इसके हिसाब से ही हम लोग आगे इसको एनालाइज करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके बहुत सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर भी होने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन शायद आप मिस नहीं करना चाहेंगे फ्यूचर में, क्योंकि हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो कंटिन्यू चैनल पर अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि दोनों कंपनी के कंपैरिजन में हम सारी चीज़ों को एनालाइज करने वाले हैं। मतलब कंपनी का इंट्रोडक्शन भी देखेंगे, मीन्स कंपनी का बिजनेस भी देखेंगे, और किस तरीके से कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ कर सकती है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी क्या है कंपनी की, इस चीज़ के बारे में भी जानेंगे, और फाइनेंशियली कंपनी के नंबर्स किस तरीके से रन कर रहे हैं उसको भी देखेंगे। शेयर होल्डिंग भी देखेंगे, उसके साथ में देखेंगे इसकी ऑर्डर बुक जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में हम देखेंगे कि कौन से प्रोजेक्ट कंपनी फिलहाल रन कर रही है और फ्यूचर में किन प्रोजेक्ट्स पर कंपनी इन्वेस्ट करने वाली। दोस्तों, ओवरऑल कंपैरिजन मिलने वाला है इस सिंगल वीडियो के अंदर, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट अगर आप मिस करते हैं तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट पर्पज से शायद थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। लेकिन यहाँ पर मेरी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पज से बनाई जा रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं जीआरएससी के बारे में। गार्डन रिच शिप बिल्डर लिमिटेड बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है जो कि 1884 से स्टार्ट हुई थी। कोलकाता बेस्ड कंपनी मानी जाती है। जीआरएससी इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए वॉरशिप बनाती है, लेकिन साथ में ये लोग फ्रिगेट और पेट्रोल वेसल्स भी बनाते हैं। ये इंडिया की पहली कंपनी है जिसने 100 वॉरशिप डिलीवर भी किए हैं, और एक बहुत बड़ा माइलस्टोन भी अचीव किया है, क्योंकि जीआरएससी एक पहली इंडियन शिप बिल्डर कंपनी है जिसने वॉरशिप एक्सपोर्ट भी किए हैं, और अब ये कॉमर्शियल वेसल्स भी बना रही है। और मझगांव डॉक एमडीएल की बात करें तो ये कंपनी 1774 से स्टार्ट हुई थी। मतलब आप सोच कर देखिए कि 250 साल पुरानी ये कंपनी है। मुंबई में इसका बेस है, और एमडीएल इंडिया की सबसे बड़ी डिफेंस शिप बिल्डर कंपनी है और नवरत्न स्टेटस भी होल्ड करती है। ये डेस्ट्रॉयर, सबमरीन और फ्रिगेट्स भी बनाती है, और इंडिया की एकमात्र अकेली ऐसी शिप बिल्डिंग कंपनी है जो कि वीर और खुखरी क्लास कॉर्वेटर्स भी बनाती है। दोनों ही कंपनीज अपने अपने तरीके से बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले कर रही हैं इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन इनका बिजनेस मॉडल और फोकस थोड़ा थोड़ा अलग है। तो अब स्टार्ट करते हैं इनके बिजनेस को एनालाइज करना, और साथ में जानेंगे हम इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को। तो सबसे पहले बात करते हैं जीआरएससी के बारे में। तो ये कंपनी मेनली शिप बिल्डिंग, इंजीनियरिंग और डीजल इंजन्स पर काम करती है। अगर आप शिप बिल्डिंग वाला बिजनेस देखें तो इनका इसमें 89% का रिवेन्यू आता है। वॉरशिप में, जिसमें ये लोग फ्रिगेट, मिसाइल कॉर्वेटर्स और सर्वे वेसल्स भी बनाते हैं। ये सब कोलकाता की 3 फैसिलिटी के अंदर ही सारा तैयार होता है। अगर आप इनके इंजीनियरिंग सेगमेंट की बात करें तो ये पोर्टेबल स्टील ब्रिज, डेक मशीनरी और मरीन पंप्स भी बनाते हैं, जिसमें ये लोग ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट नहीं होता, 1 to 2% का ही रिवेन्यू जनरेट होता है। और डीजल इंजन्स वाले सेगमेंट की बात करें तो जीआरएससी ने एमटीयू जर्मनी के साथ लाइसेंस डील भी की थी, जिसमें ये लोग डीजल इंजन असेंबल भी करते हैं, जिससे इनका रिवेन्यू 3% के आसपास ही आता है। लेकिन मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड की बात करें, इनके बिजनेस को देखें तो ये लोग शिप बिल्डिंग और सबमरीन और हैवी इंजीनियरिंग के सेगमेंट में काम करती है। शिप बिल्डिंग से ये लोग 97% का रिवेन्यू जनरेट करते हैं, जिसमें ये लोग वॉरशिप, सबमरीन और कमर्शियल वेसल्स को मैन्युफैक्चरिंग करने का, उनको बिल्ड करने का और रिपेयर करने का भी काम करते हैं। और अगर सबमरीन और हैवी इंजीनियरिंग की बात करें तो ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को भी बिल्ड करने का काम करते हैं, जिससे इनका ओनली 3% का ही रिवेन्यू आता है। नेक्स्ट इनके मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को देखें तो जीआरएससी की बात करें तो ये एक साथ 20 वॉरशिप बना सकता है, 8 लार्ज और 12 स्मॉल मीडियम वेसल्स भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। इनकी रेंज भी कमाल की है, 5.5 टन बोट्स से लेकर 24,600 टन की फ्लीट टैंकर्स ये लोग बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कैपेबिलिटी है जीआरएससी की। लेकिन एमडीएल की बात करें तो ये लोग 10 वॉरशिप्स और 11 सबमरीन एक साथ बना सकते हैं। इनके पास स्पेशलाइज यार्ड है, जैसे कि मॉड्यूल वॉरशिप, जिसमें ये लोग गोलेत क्रेन, वेट वेसिन, मीन्स कंप्लीट इक्विपमेंट से इनके पास किसी भी सबमरीन और शिप बिल्डर्स को बनाने के लिए। तो एमडीएल यहाँ पर थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होल्ड करती है,
कंपनी भी बहुत बड़ी है, क्योंकि मझगांव डॉक शिपबिल्डर लिमिटेड को देखें तो वो 1 लाख करोड़ से भी ऊपर की कंपनी, उसका मार्केट कैप इतना ज़्यादा बड़ा है। जीआरएससी ओनली कितनी 28,000 करोड़ के आसपास की कंपनी, 28-30,000 करोड़ के आसपास की कंपनी होगी। तो मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स के पास जो कैपेबिलिटी है वो जीआरएससी से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट बात करते हैं इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि इन्वेस्टर्स के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बिजनेस तो अपनी साइड पे हो गया, लेकिन उसके साथ उसके नंबर्स क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या बोलती है, किस तरीके से कंपनी स्टॉक लास्ट के क्वार्टर्स और ईयर्स में परफॉर्म कर रहे हैं, उनके नंबर्स क्या है। तो जीआरएससी के फाइनेंशियल नंबर देखें तो इनका रिवेन्यू 5,000 करोड़ के आसपास का है, जो लास्ट ईयर से 41% इंक्रीज हुआ है, मतलब ज़बरदस्त ग्रोथ है इनके पास। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो ये भी इनकी 421 करोड़ की देखने को मिली है, जिसमें 79% की ग्रोथ देखने को मिली है। पैट मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखेंगे तो 527 करोड़ का पैट देखने को मिला है, जिसमें 47% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो जीआरएससी के नंबर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। और अगर एमडीएल के फाइनेंशियल नंबर की बात करें तो इनका रिवेन्यू है 11,000 करोड़ के आसपास का, जिसमें 20% की जंप देखने को मिली है, क्योंकि जीआरएससी के हिसाब से एमडीएल बहुत बड़ी कंपनी है, तो रिवेन्यू भी जीआरएससी से डबल यहाँ पर देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो वो 2,000 करोड़ का देखने को मिला है, जिसमें 45% की जंप देखने को मिली है। अगर पैट देखेंगे तो वो 2,414 करोड़ का देखने को मिला है, जिसमें 24% की जंप देखने को मिली है। तो एमडीएल का स्केल बड़ा है, लेकिन ग्रोथ परसेंटेज में जीआरएससी एमडीएल को बीट कर रही है, क्योंकि सिंपल सा क्लियर देखने को मिला है कि भाई वो 30,000 करोड़ की कंपनी 5,000 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट कर रही है, और ये 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की कंपनी है जो कि 11,000 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट कर रही है। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जीआरएससी में प्रमोटर के पास है 74% की होल्डिंग, एफआईज के पास 3.85 मीन्स 4% के आसपास की होल्डिंग है, डीआईज के पास भी 2% की होल्डिंग है, और रिटेलर के पास 19 से 20% की होल्डिंग है। एमडीएल मझगांव डॉक शिपबिल्डर के प्रमोटर के पास है 84% की होल्डिंग। यहाँ पर एफआईज के पास 2-2.5% की ही होल्डिंग है, डीआईज के पास 1.69% की, और रिटेलर के पास ओनली 11% की ही होल्डिंग है। एमडीएल में गवर्नमेंट का जो होल्ड है वो बहुत ही ज़्यादा है, जो स्टेबिलिटी देता है। भाई मझगांव डॉक शिपबिल्डर बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें गवर्नमेंट का रोल भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जीआरएससी के रिटेलर की पार्टिसिपेशन थोड़ी एमडीएल से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं है। दोनों ही कंपनी के पास प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डर बुक और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कंपनी के पास कौन से ऑर्डर हैं और फ्यूचर में क्या ये प्रोजेक्ट्स लेके आने वाले हैं, उसके बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जीआरएससी की ऑर्डर बुक की बात करें तो इनके पास 22,000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर है, ये मैं मार्च 2025 के हिसाब से बता रहा हूँ। F-71 अल्फा फ्रिगेट जो है इसका हाई वैल्यू ऑर्डर है, जो कि बहुत ज़्यादा रिवेन्यू बूस्ट कर सकता है जीआरएससी के आने वाले सीजन में। उसके बाद इनके अगर अपकमिंग ऑर्डर्स की बात करें तो नेक्स्ट जेन कॉर्वेट्स जो एनजीसी का प्रोजेक्ट है, इनका 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रोजेक्ट है, जिसमें जीआरएससी L1 बिडर है, मीन्स ये लोग बिड लगाने वाले हैं, और 25,000 करोड़ इनको मिल भी सकता है। नेक्स्ट जेन सर्वे वेसल्स की बात करें तो 5 यूनिट्स का ऑर्डर है, जो कि 3,500 करोड़ के आसपास हो सकता है। ये अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं, ये अभी इनके पास ऑर्डर सिक्योर नहीं हुए हैं, लेकिन उम्मीद है कि इनको ये ऑर्डर मिलेंगे ही। 18 फास्ट पेट्रोल वेसल्स हैं, जिसमें 3,000 करोड़ का ऑर्डर बनता है। 6 नेक्स्ट जेन ओशन गोइंग ओपीवी है, जो कि 2,500 करोड़ का ऑर्डर बना सकती है। और माइन काउंटर मेजर वेसल्स 12 शिप्स हैं, ये 32,000 करोड़ का ऑर्डर यहाँ से भी बन सकता है। P-17 ब्रेवो भाई बहुत ज़बरदस्त ऑर्डर है, 7 शिप इनको बना के देनी है, जिसमें ऑर्डर की वैल्यू देखेंगे तो 70,000 करोड़ के ऑर्डर की पोटेंशियल है। टोटल ऑर्डर पाइपलाइन में अगर आप देखें तो 1.2 लाख करोड़ तक के ऑर्डर हैं। ये थोड़ा मतलब बहुत ही खतरनाक नंबर है, जो कि बिल्कुल सिक्योर नहीं बोल सकते, लेकिन जो मैंने स्टार्टिंग में ऑर्डर बोले 22,680 करोड़ के 22,000 करोड़ के आसपास के मार्च 2025 बे तो सिक्योर ऑर्डर है, लेकिन ये ऑर्डर ज़रूर इनको मिल सकते हैं। 1.2 लाख का नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो आप खुद उम्मीद कर सकते हैं भाई जीआरएससी का स्टॉक ऐसे ही इतना नहीं भाग रहा है। जिन लोगों को चीज़ें क्लियर है ना, वो समझते हैं कि भाई इतने ऑर्डर इनको फ्यूचर में मिल सकते हैं, तो फ्यूचर में कितनी ग्रोथ स्टॉक के अंदर है, बिजनेस के अंदर है। उसके साथ में अगर एमडीएल की बात करें तो इनके पास जो ऑर्डर बुक है वो मार्च 2025 के हिसाब से 32,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, काफ़ी बड़ी ऑर्डर बुक है। और दूसरे प्रोजेक्ट्स की बात करें तो P-75 एंड P-75I ये सबमरीन बनाने वाले हैं, जिसमें 30,000 से 40,000 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जल्दी साइन होने वाला है। P-17 ब्रेवो फ्रिगेट जो है वो 70,000 करोड़ के ऑर्डर की पोटेंशियल इनके पास भी है। MCMB प्रोजेक्ट जो है वो 44,000 करोड़ का है। RFP जल्दी ही ये लोग प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं। एक्सपोर्ट एंड ONGC ऑर्डर जो है वो 3,500 करोड़ का है, डेनमार्क प्लस कोस्ट गार्ड, और 6,500 करोड़ का ONGC का जो प्रोजेक्ट है वो भी इनको मिल सकता है।
टोटल एक्सपेक्टेड ऑर्डर इनफ्लो अगर देखा जाए तो FY26 की बता रहा हूँ वो 1.25 लाख करोड़, ये भी एकदम से बहुत ज़्यादा हैवी देखने में मिलता है। तो MDL के पास भी ऑर्डर की कमी नहीं है। सेगमेंट दोनों के थोड़े थोड़े सिमिलर हैं, लेकिन ऑर्डर बुक दोनों की अलग अलग साइड्स है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों में क्लैशेज होने वाली है, दोनों को ही बेनिफिट होने वाला है। तो ऑर्डर बुक में हम लोग तो फ्यूचर में सिक्योर मान सकते हैं कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ दोनों ही कंपनी के पास हो सकती है। P75 कैलिबरी की बात करें तो ये लोग F26 के हार्परली या F27 तक ये लोग कंप्लीट करके दे देंगे। और एक्सपोर्ट वेसल की बात करें तो भाई मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स के पास भी एक्सपोर्ट ऑर्डर काफ़ी हैं। इनके एक्सपोर्ट वेसल्स की बात करें तो 715 करोड़ का एग्जीक्यूशन इनका प्लान में चल रहा है, जो फ्यूचर में इनके रिवेन्यू में ऐड हो ही जाएगा। यहाँ पर मझगांव डॉक शिपबिल्डर का ऑर्डर बुक थोड़ा सा बड़ा है GRSC का, लेकिन पाइपलाइन में देखा जाए और एक्सपोर्ट का फोकस तो आपको पता ही है कि भाई GRSC का कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है एक्सपोर्ट की साइड। तो इसके हिसाब से GRSC और मझगांव डॉक शिपबिल्डर के ऑर्डर बुक में तो कंपैरिजन दोनों बराबर जैसा है। लेकिन दोनों कंपनी में देखा जाए तो GRSC थोड़ी छोटी कंपनी है, तो उसकी कैपेबिलिटी और भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। भाई ऑर्डर बुक तो दोनों की बराबर है, लेकिन मझगांव डॉक तो बड़ी कंपनी है, वो जल्दी ऑर्डर पूरे कर सकती है। लेकिन GRSC भी अपनी कैपेबिलिटी इंक्रीज करेगी, क्योंकि ऑर्डर इतना अच्छा है, नंबर्स काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, रिवेन्यू कंटिन्यू ग्रोथ हो रहा है। तो भैया फ्यूचर में ये लोग कैपेबिलिटी अपनी इंक्रीज कर ही सकते हैं। तो उसी चीज़ को क्लियर करने के लिए अब बात करेंगे हम लोग इनके कैपेक्स और फ्यूचर आउटलुक के बारे में। बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है ये भी, तो इसको भी ज़रूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कैपेक्स अगर आपको पता ही नहीं होगा कि कंपनी किस तरीके से कैपेक्स करने वाली है। मैंने इतने बड़े बड़े नंबर्स तो आपको बता दिए कि वो 1.3 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक है, उसके पास इतने करोड़ की ऑर्डर बुक है, तो वो कैसे पूरी करोगे जब कैपेबिलिटीज़ नहीं है। तो उसके लिए कंपनी करेगी कैपेक्स। और फ्यूचर आउटलुक क्या हो सकती है वो अब चलो हम देखते हैं। तो GRSC के अगर कैपेक्स प्लान की बात करें तो 2024 में इनकी कैपेसिटी 20 से 24 शिप तक बढ़ाई गई थी, और 2025 तक ये लोग 28 और 2027 तक ये लोग 30 शिप का टारगेट प्लान में करके चल रहे हैं। क्योंकि भाई ऑर्डर तो कंटिन्यू मिल रहे हैं, तो कैपेक्स तो करना ही पड़ेगा। उसके साथ में इन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से 4 ड्राई डॉक लीज पर ले लिए, प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल के साथ है। मीन्स ये लोग उनको भी प्रॉफिट शेयर करेंगे, क्योंकि भाई कैपेबिलिटी इंक्रीज करेंगे तभी इनके पास ऑर्डर है, उनके पास जगह है, तो उसको यूज़ करके ये लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे और अपने प्रोडक्ट को या प्रोजेक्ट जो है उनको कंप्लीट करके देंगे। स्वान शिपयार्ड के साथ इन्होंने MOU साइन किया है, जो कि लार्ज कमर्शियल शिप के लिए बेनिफिट करने वाला है। कोलकाता के बाहर ग्रीनफील्ड शिप बिल्डिंग क्लस्टर पर डिस्कशन भी चल रहा है, जो आने वाले 7-8 या 9 महीने के अंदर कंप्लीट क्लियर भी हो जाएगा कि ये लोग क्या करने वाले हैं। MDL के कैपेक्स प्लान की बात करें तो सबमरीन कंस्ट्रक्शन कैपेसिटी 6 से 11 यूनिट तक बढ़ा दी गई है, और न्यू सबमरीन सेक्शन असेंबली जो SSA है वो फैसिलिटी ऑपरेशनल हो जाएगी। और स्मॉल शिप कंस्ट्रक्शंस के लिए इन्होंने पोर्ट और लैंड भी एक्वायर किया है, जिसमें 4000 करोड़ का ये लोग मेजर कैपेक्स भी करने वाले हैं। और फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो ये 8 से 10% के एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ को देखकर चल रहे हैं। PBT मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 15% का एक्सपेक्टेड है, और FY28 से न्यू सबमरीन कॉन्ट्रैक्ट का रिवेन्यू आएगा। और मझगांव डॉक शिपबिल्डर लिमिटेड की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कर रहे हैं, जिससे इनको फ्यूचर के अंदर ग्लोबल सबमरीन प्रोडक्शन का हब भी बन सकते हैं। तो दोनों कंपनीज अपना गेम नेक्स्ट लेवल पर चल रही हैं। भाई सिंपल सी बात है, GRSC के पास बहुत ऑर्डर है, तो अपनी कैपेबिलिटीज़ को उसी तरीके से ये लोग एक्सपेंड कर रहे हैं। MDL के पास डिफेंस और सबमरीन के बहुत ऑर्डर्स हैं, और इनका भी फ्यूचर में एक्सपोर्ट काफ़ी इंक्रीज हो सकता है, और कोलैबोरेशन काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पर कर रहे हैं, तो उसकी हेल्प इनको ज़रूर मिलने वाली है। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस दोनों ही कंपनी का, दोनों ही कंपनीज़ की मैंने काफ़ी डीप एनालिसिस करके आपको बताया। दोनों ही कंपनीज़ के फाइनेंशियल, दोनों ही कंपनीज़ की कैपेबिलिटी, दोनों ही कंपनी के कैपेक्स प्लान को आप लोगों से डिस्कस किया। तो आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि कौन सी कंपनी आपको ज़्यादा बेटर लगी, किस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फ्यूचर में आप इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, या फिर पास्ट में आपने इन कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छी लगी। MDL जो कि अपने बड़े ऑर्डर बुक और नवरत्न स्टेटस और सबमरीन एक्सपर्टीज़ के साथ एक सॉलिड चॉइस हो सकती है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो GRSC एक ज़बरदस्त कंपनी है, रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छा है, एक्सपोर्ट ऑर्डर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो सकते हैं, और कॉमर्शियल शिप बिल्डिंग पर जो इनका फोकस है वो इसको और भी ज़्यादा अच्छा बना रहा है। तो आप चॉइस करके बताइए कि आपको कौन सी कंपनी ज़्यादा बेटर लगी, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं जल्दी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।